हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थ्योरी कंप्लीट की। इसके कुछ अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। और अगर आपको थ्योरी पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है तो फिर आपको इसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते। हाँ, ये है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है, इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट थोड़ा ज़्यादा है तो समय लग जाता है, तो आप उसको अच्छे से पहले तैयार कर लीजिए, है ना। आज अपन कुछ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नीट लेवल के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इजी कुछ टफ, ये सब अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच किंगडम was introduced in four kingdom classification and who proposed it? ऑप्शंस हैं इसके, पहला प्रोटिस्टा एंड कोपलैंड, दूसरा ऑप्शन है प्लांटे एंड लिनियस, थर्ड ऑप्शन है इसका मोनेरा एंड विटाकर, और फोर्थ ऑप्शन है मोनेरा एंड कोपलैंड। क्वेश्चन है कि कौन सा किंगडम यहां पे फोर किंगडम के फॉर्म में प्रपोज किया गया और किसने प्रपोज किया। विच किंगडम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर किंगडम, और कौन सा ये किंगडम था। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें दो किंगडम जो थे वो पहला था एक प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया और थर्ड किंगडम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोटिस्टा हीकल के थ्रू। चौथा किंगडम जो था ये बना था प्रोकैरियोट्स का किंगडम, और इस प्रोकैरियोट के किंगडम को प्रपोज किया था किसने, कोपलैंड ने। क्योंकि प्रोटिस्टा को हीकल ने प्रपोज किया था, प्लांटे और एनिमिलिया जो था वो लिनियस एरिस्टोटल वाली कहानी थी। ठीक है, मोनेरा विटाकर ने तो किया नहीं था, विटाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो फाइनली इसका आंसर जो है ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मोनेरा और कोपलैंड ने इसको प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट करेक्ट मैच with respect to Whittaker's system of classification। पहला ऑप्शन है इसका मोनेरा, यूनिसेल्युलर ऑस्मोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स decomposers true cellulosic cell wall।
इसमें करेक्ट मैच बताना है, ठीक है। तो अपन ऑप्शन देख के बात करते हैं। देखिए मोनेरा जो है यूनिसेल्युलर, ये तो होता है। ऑस्मोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ मतलब जैसे सेप्रोफाइट्स होते हैं वैसे ही ऑस्मोट्रॉफ होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होता है। प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स तो ये नहीं होते। अगर हम साइनोबैक्टीरिया को छोड़ दें, वही एक जनरल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है मोनेरा में, बाकी तो कोई प्रोड्यूसर होता नहीं, ऑटोट्रॉफिक होता नहीं है। डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, और ट्रू सेल्यूलोजिक सेल वॉल तो नहीं होती। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो हमको बताना है करेक्ट मैच। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में है यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ, एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल होते हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है पूरा। दूसरा है यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स भी होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे डाइटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, है ना, ये सारे। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, मतलब केमिकल्स का यूज करके फूड का सिंथेसिस ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो लास्ट पार्ट है ये नहीं आएगा, बाकी तो सारे सही हैं। फिर भी अपन इसको यहाँ पे गलत लेके चल रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसका। थर्ड ऑप्शन है फंजाई। फंजाई के लिए जो पॉइंट लिखे हैं, मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोट्स, ऑस्मोट्रॉफ, और काइटिनियस वॉल। फंजाई के लिए है मल्टी सेल्यूलर, बिल्कुल सही है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये। यूकैरियोट्स भी होते हैं, ऑस्मोट्रॉफ यानी सेप्रोफाइट्स जैसे, और काइटिनियस वॉल बिल्कुल होता है, काइटिन वॉल उसमें होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें आंसर तो यहाँ पे मिल गया है, फिर भी एक बार डी ऑप्शन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया में मल्टी सेलर, यूकैरियोट्स, ऑर्गन सिस्टम, होलोजोइक, नो सेप्रोफाइट्स। तो एनिमेलिया के लिए मल्टी सेलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूकैरियोट्स भी होते हैं, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ऑर्गन सिस्टम भी होता है इनमें, बिल्कुल सही है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है, कुछ एनिमल्स में होता है। और नो सेप्रोफाइट्स, नो सेप्रोफाइट्स नहीं होते, मतलब एनिमेलिया में भी सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे एनिमल किंगडम के मेंबर्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक तो होते नहीं, कुछ तो डेड और डिके मैटर पे भी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन वेरी कर गई, ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। मतलब आप क्वेश्चन में समझिए कि एक एक कहीं ना कहीं कोई वर्ड ऐसा डाल दिया गया है जो उस किंगडम से बिलोंग नहीं कर रहा है, और बाकी सारे ऑप्शन उसको मैच कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, फंजाई, मल्टीसेलर, यूकैरियोट, सेप्रोफाइट्स, ऑस्मोट्रॉफ यानी, और काइटिनियस वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन यूकैरिया
इंक्लूड हाउ मैनी किंगडम्स, ब्रैकेट में लिखा है इन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। डोमेन यू कैरिया में कितने, डोमेन यू कैरिया इंक्लूड हाउ मैनी किंगडम्स, ठीक है, यू कैरिया कितने किंगडम्स में आता है ये बताना है। अब डोमेन में देखिए 6 डोमेन मतलब ये ऐसा किंगडम था जो जिसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, है ना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको ध्यान होगा, डोमेन जैसे टोटल 6 किंगडम हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में मोनेरा को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया यहाँ पे हो गए 2, यानी टोटल मोनेरा यहाँ पे 2 किंगडम कवर कर रहा है। फिर तीसरा आ गया प्रोटिस्टा, इसमें यू कैरियोट्स थे, है ना। प्रोटिस्टा के बाद आ गया कौन सा, फंजाई, इसमें यू कैरियोट्स हो गए। फिर आ गया प्लांटे, इसमें यू कैरियोट्स हो गए। फिर आ गया एनिमेलिया, इसमें यू कैरियोट्स हो गए। तो यू कैरियोट्स मतलब यहाँ पे यू कैरिया टर्म जो लिया गया है वो यू कैरियोट्स को ही इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल यू कैरियोट्स कितने हो गए यहाँ पे, 4, ये 1 2 3 4 किंगडम हो गए वाले। अब अपन ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो डोमेन यू कैरिया हमारा आंसर तो आ गया है 4। अब ऑप्शंस में देखते हैं, पहला ऑप्शन है 2, फिर 3, 1 और 4, ठीक है। तो 4 किंगडम है यहाँ पे यू कैरिया वाले, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाला, 4th वाला। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर considered primitive organisms because they, फर्स्ट ऑप्शन है possess incipient nucleus, सेकेंड ऑप्शन है आर स्मॉल microscopic plants which are not seen by the naked eyes, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप सोचिए कि क्या आंसर इसका हो सकता है, मतलब शुरू से यहाँ पे मैच करिए कि फर्स्ट ऑप्शन इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है, या सेकंड होगा या नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन एक बार आप देखते जाइए। थर्ड ऑप्शन है कॉज सीरियस डिजीज, टू ह्यूमन बींग्स, domesticated animals and crop plants। और फोर्थ ऑप्शन है प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स which are very resistant to adverse condition।
बैक्टीरिया को प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए प्रिमिटिव मतलब काफी पुराना, जो काफी पहले से प्रेजेंट है, आज भी वो प्रेजेंट है। इसका कुछ रीजन है, अब क्या रीजन है ये हमें ऑप्शन में से मैच करना है। पहला ऑप्शन है पोसेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस, बिल्कुल हो सकता है ये, क्योंकि इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होती है ये। दूसरा रीजन है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आईज, ऑप्शन सही है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स तो नहीं बोलेंगे इसको, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स तो अपन नहीं कह सकते इसको। कॉज सीरियस डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड क्रॉप प्लांट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। डिजीज तो कॉज करते हैं पर उसका इससे क्या देने देना, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से। प्रोड्यूस एंडोस्पोर विच आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, अब देखिए ये ऑप्शन भी सही है, एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, पर ये दिक्कत है कि एंडोस्पोर जो होते हैं वो सिर्फ बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हम ये मान के चलते हैं कि बैक्टीरिया जो बेसिलस टाइप का होता है वो एंडोस्पोर जनरली प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बेसिलस बैक्टीरिया को छोड़ दें तो बाकी किसी में ये होता नहीं है, तो ओवरऑल हम इस ऑप्शन को ये मान के चलें कि इसके कारण प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मोनेरा जो है एक सेपरेट किंगडम बनाया गया। ठीक है, और ये ऑप्शन है दे पोजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस, तो इनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, और ये काफी पहले से प्रेजेंट है इस इंसिपिएंट न्यूक्लियस के कारण, है ना। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही सर्वाइव कर रहे हैं इसमें, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका 70S राइबोसोम्स क्रोमेटोफोर्स एंड सर्कुलर डीएनए आर फाउंड इन, पहला ऑप्शन है ऑल यूकैरियोट्स, सेकेंड ऑप्शन है ईस्ट, थर्ड ऑप्शन सम प्रोकैरियोट्स, और फोर्थ ऑप्शन है सम यूकैरियोट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स। सेवेंटी एस राइबोसोम, क्रोमेटोफोर्स और सर्कुलर डीएनए। देखिए 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट की खासियत होती है, सर्कुलर डीएनए भी प्रोकैरियोट्स की खासियत होती है। क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट है जो बेसिकली साइटोप्लाज्म वाले रीजन में होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये हमको प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑल यूकैरियोट्स, यूकैरियोट में तो 70S राइबोसोम होते ही नहीं है। ईस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसको अलग से दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। सम प्रोकैरियोट्स बिल्कुल हो सकता है, सम यूकैरियोट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स ये भी नहीं होगा, क्योंकि यूकैरियोट तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 70S राइबोसोम होते हों। हाँ, यूकैरियोट के अंदर ऑर्गेनल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, पर वो यूकैरियोट वो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ना कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ही आएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो यहाँ पे मैच नहीं करते हैं। प्रोकैरियोट का तो ये फीचर होता ही है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है देयर इज नो ऑल्ट्रेशन of generation in E. coli
because of the absence of, पहला ऑप्शन है सिनगैमी, सेकंड ऑप्शन है रिडक्शन डिवीजन, थर्ड ऑप्शन है इसका कॉन्जुगेशन, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ई कोलाई में नहीं होता है, क्योंकि इनमें से क्या ऑप्शन नहीं है, मतलब क्या क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सिनगैमी, दूसरा रिडक्शन डिवीजन, कॉन्जुगेशन, ये सब देखिए। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है, प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हम टर्म यूज करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा अलग होता है। तो फर्टिलाइजेशन तो उसमें होगा नहीं, सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये तो यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान करिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हमने जो प्रोसेस पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, कॉन्जुगेशन पढ़ा है और ट्रांसडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, फर्टिलाइजेशन तो होता ही नहीं है, रिडक्शन डिवीजन भी नहीं होता। रिडक्शन डिवीजन मतलब क्या, मियोसिस बैक्टीरिया में नहीं होता। कॉन्जुगेशन होता है, पर हम बेसिकली जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो गैमीट्स और उसके फ्यूजन के कारण आती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोसेस ये दोनों डील कर रहे हैं, सिनगैमी और रिडक्शन डिवीजन, ये फर्टिलाइजेशन और डिवीजन से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके कारण ये इसमें नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, इस तरह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ये दोनों, मतलब सिनगैमी और रिडक्शन डिवीजन। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच चेन लिपिड्स occurs in the cell membrane of, ब्रांच चेन लिपिड्स किसकी मेम्ब्रेन में होते हैं? पहला ऑप्शन मीथेनोबैक्टीरियम, सेकेंड ऑप्शन है इसका माइकोप्लाज्मा, थर्ड ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिटीज, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ब्रांच चेन लिपिड्स ऑकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ, ब्रांच चेन लिपिड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये तो आप ध्यान कर लीजिए कि ब्रांच चेन लिपिड अपन ने जो पढ़ा है कहाँ पे होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया में। अब आर्कीबैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं? मिथेनोजेंस आते हैं, हेलोफिल्स आते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स आते हैं। मिथेनोजन जो है उसमें एक एग्जाम्पल होता है मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि आर्कीबैक्टीरिया है। तो मतलब उसकी जो चेन, उसकी जो वॉल होगी, मेम्ब्रेन होगी, सॉरी, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांच चेन लिपिड्स होंगे। ठीक है, माइकोप्लाज्मा तो यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो बैक्टीरिया है और जो फंजा है उसके बीच का एक लिंक है, जिसको अपन रे फंजाई भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस इसी का पार्ट। तो इसका सही आंसर है मिथेनोबैक्टीरियम, इसकी मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया do not possess साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं होता? पहला ऑप्शन जीन रिकॉम्बिनेशन,
सेकंड ऑप्शन है इसका फ्लैजिला, थर्ड ऑप्शन है इसका प्लाज्मिड, फोर्थ ऑप्शन है पिगमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं होता। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया था कि जीन रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो बैक्टीरिया में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन उसको नहीं कहते, जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में जीन रिकॉम्बिनेशन तो होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है कि नहीं होता, ये अपन बात करते हैं। प्लाज्मिड, ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, ये तो यू बैक्टीरिया में होता ही है। और पिगमेंट्स, साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट्स भी होते हैं जिसके कारण फोटोसिंथेसिस करता है। तो साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो इनमें जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली कुछ और स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है। तो ये इसका सही ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बैक्टीरिया सेल divides every 1 minute। बैक्टीरिया की सेल हर मिनट में डिवाइड हो रही है। इट टेक्स 15 मिनट a cup to be 1/4 full। How much time will it take to fill the cup? बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है हर मिनट में, ये ध्यान रखना है आपको कि हर मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है। यदि उसको 15 मिनट लगते हैं 1/4 फिल करने में, तो कितना टाइम फुल उस कप को फिल करने में लग जाएगा? ऑप्शंस हैं इसके, पहला 30 मिनट्स, दूसरा 45 मिनट्स, तीसरा 60 मिनट्स, चौथा 17 मिनट्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखिए इसमें एक कंडीशन ये देखिए, मैं जो बता रहा हूँ, जैसे एक कप है, यहाँ पे बैक्टीरिया रखा है और बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है कि वो हर मिनट में डिवाइड हो रहा है। अगर 15 मिनट में वो 1/4 पार्ट कप का फिल कर रहा है, मतलब 1/4 पार्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां तक उसने 15 मिनट में भर दिया। अब हमको ये पता है कि हर मिनट में डिवाइड हो रहा है वो, तो जस्ट अगला मिनट जो होगा उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया डिवाइड कर जाएंगे, यानी जो अभी 1/4 है अब वो हाफ हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया है अगले मिनट में ये डबल हो जाएंगे, यही मतलब हुआ ना, डबल हो जाएंगे मतलब डिवाइड, हर मिनट में डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या अगला मिनट आएगा सारे बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी जो 15 मिनट में 1/4 हो रहा था, जस्ट अगले मिनट में मतलब जो 16वां मिनट होगा उसमें ये जो 1/4 है इससे बैक्टीरिया डबल हो जाएंगी, 1/2 हो जाएगा, मतलब सॉरी 1/4 है तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अगले मिनट में हाफ यानी 50% कप फिल हो गया, आधा कप भर गया, आधा मतलब वो यहां तक भर गया ऐसे। अब उसके बाद इसके बाद जो अगला मिनट होगा 17th मिनट होगा, उसमें क्या होगा, 1/2 बचा है, 50% बचा है ना, और 50% जब इंटू 2 होगा
मतलब जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी अब आ गया 1, यानी 17 मिनट में ये कप हो गया 1, यानी फुल 100%। भाई परसेंट में निकालना है तो हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं, इंटू 100 कर दिया तो परसेंट में आंसर आ जाएगा, यानी 17 मिनट में ये कप 100% फुल हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा 70। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, और अभी भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसको उल्टे तरीके से भी, ऑपोजिट तरीके से भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 17 मिनट में बैक्टीरिया फुल हो रहा है ना, और उसकी प्रॉपर्टी है वो 1 मिनट में डिवाइड होता है, तो वो 1/4 फिल कितने समय में हुआ होगा, तब भी अपन उसको इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हम उसको आधा करते जाएंगे, आधा करते जाएंगे। मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड हो रहा है, अगले मिनट में बैक्टीरिया का नंबर जो है वो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो उस कारण से मतलब उसके अकॉर्डिंग अपन जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा 17 मिनट आएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज इसके डिस्कस किए। आने वाली क्लास में हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप एक बार फिर से थ्योरी इसकी रिवाइज कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास के क्वेश्चंस आपको बनने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।